हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है टक टक। ऑथर हैं विद्या प्रधान, इलस्ट्रेटर हैं रेशमा बरेवे और ट्रांसलेटर हैं मधुजी जोशी। प्रकाशक हैं प्रथम बुक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं टक टक शीर्षक की तरफ। टक 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 टक। सोनपुर के राजा पेटूचंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद ले लेकर कुछ ज़्यादा ही खाया। बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था और ऊपर से यह भयानक आवाज़। तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी हैं, वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले। लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। टक 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 टक। क्या बकवास है, पेटूचंद ने कहा। मैं राजा हूँ और मैं इस टक टक की आवाज़ को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राजसी कमरबंद कसते हुए द्वार खोल। संतरी घबराए से इसे इधर उधर देख रहे थे। यह क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं, अंगरक्षक कांपते हुए बोले। हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं। बेवकूफ़, राजा धीरे से बड़बड़ाए। अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा, वह चिल्लाए। टक 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 टक। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। उसकी लंबी घुंघराली मूंछ सभी को डराती थी। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज़ करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ़, रणबीर बुदबुदाया। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक। तैयार जवान, जाओ और फौरन इस घुसपैठियों को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियों में झांककर सोते हुए बच्चों को डरा दिया। तमाम बक्सों को खोला और सभी दीवारों को ठकाया। कुल मिलाकर उन्होंने इतना हो हल्ला किया कि उस रात महल में कोई सो नहीं पाया। टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर से पहुँचे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अधिकार दिखा रहे थे। यह मेरी है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मैं इस गाय का दूध 2 साल से दूध रहा हूँ। और दूसरे ने कहा, अच्छा जी, मैं तो इस गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयाँ 3 साल से देवी को चढ़ा रहा हूँ, पहले ने कहा। मेरा सिर दुख रहा है, राजा जी ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा। रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुड़कुड़ कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता।
ओहो महाराज, बात यह है कि झगड़ा गाय को लेकर। चिंतामणि बुदबुदाया। अगले दो हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटूचंद को बेवकूफ़ी भरे फैसले ने सुनाने देने भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटूचंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता से चिंतामणि समय से पहले ही गंजे हो गए थे। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोले, ओहो, तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि तीनों रातें बिना सोए मैं एक अन्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ। राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टिक टक की आवाज़ के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर पाएगा। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तब वह चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति के राजा के पास लाए। टक 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 टक, यह आवाज़ सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़ा और एक पिंजड़ा और कीड़ों से भरा एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपति ने शाही बढ़ई से वहां पर एक छेद करवाया जहां से आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे को हट गए। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पंछी फुदक कर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक, पिंजड़ा पंछी पर आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पंछी और इतना जोर का शोर। आप सबका धन्यवाद, आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगले सुबह तरोताज़ा राजा जल्दी ही दरबार में पहुंच गए। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पंछी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टक टक की आवाज़ से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाया। अब सब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देख बेहद दुखी हो रहे हैं। राजा ने कहा। वह सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को मार नहीं सकते। वह राजा के विचार अच्छी तरह से समझ लेता था। यह बहुत ही दुर्लभ पंछी है और भाग्यशाली माना जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा भी यह शोर बिल्कुल नहीं झेल सकती और हमारे देश के लोग उनिंदे नहीं रह सकते। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया। महाराज, मैं इस पंछी को रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ हाल ही में लड़का हुआ है जिसके रोने के कारण हम रात भर जगे रहते हैं। ओहो, चिंतामणि चिल्ला उठा, हमें इस पंछी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टक टक पंछी के लिए सही ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ कोई भी रात भर सोता न हो। मुझे उपाय मिल गया है। और यूं सीमा की पहरेदारी करने वाले पलटन का साथ देने के लिए टक टक पंछी सोनापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतने बढ़िया ढंग से किया कि उसे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया।
सैनिकों की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भी नहीं फटक पाते थे। यह भुनभुना कर कहते कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर रख देना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।